Hi, this is Poonam Sharma and welcome to Sadbhavna News. Today we have Mr. Praveen Trivedi with us and he is the renowned name of real estate industry. आज हम इनसे जानेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद भी इतने बूम पर है, उसका क्या कारण है, कस्टमर्स को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए रियल एस्टेट में कुछ भी वर्किंग करने से पहले या कुछ भी वर्किंग लेने से पहले, इन्वेस्टर्स को क्या होनी चाहिए। तो इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे मिस्टर प्रवीण जी से। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। प्रवीण जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो कंपनी है शुभ संकल्प रियलिटी जी, आपकी कंपनी का विजन क्या है। और मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूंगी क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक में सारे सेक्टर, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री हो, सारी कंपनियां जो है वो आर्थिक परेशानियों से जूझ रही हैं। लेकिन रियल सेक्टर रियल एस्टेट बहुत बूम पर है, उसका क्या रीजन है। तो ये चीज हमारे इन्वेस्टर्स भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी, और जो लैंड परचेज करना चाहते हैं या उसमें डील करना चाहते हैं वो लोग भी जानेंगे। देखिए, असल में सबसे पहले तो अगर हम बात करें विजन को लेकर के, तो कंपनी का विजन ये है कि हम ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उनकी खुद की छत दे पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम उनकी खुद की ऑन प्रॉपर्टीज दे पाएं। बिकॉज जो सबसे बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा और मकान, तो थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कहीं ना कहीं रियल एस्टेट ही है। लोगों के पास अपना खुद का घर होना बहुत जरूरी है। और जो आपने कहा कि रियल एस्टेट बूम पर है, रियल एस्टेट पे बूम पर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब कोरोना पैंडेमिक लोगों ने फेस किया, इस समय लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने, कि जो लोग रेंट से रह रहे हैं उनके लिए 3 महीने 4 महीने, इवन देखिए कोरोना का लॉकडाउन सेशन खत्म होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के पास अच्छी जॉब्स नहीं थी या बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी थी। तो जो बाय रेंट रहते हैं या जो पीजीज में रहते हैं उनके लिए वो चीज बियर करना बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि अब हमारे पास खुद की जो ऑन प्रॉपर्टी है वो होना बहुत जरूरी है। इसी कारण से जब बाजार खुला है तो लोग निकल गए हैं अपनी खुद की प्रॉपर्टीज लेने के लिए, ऑन प्रॉपर्टीज लेने के लिए, फ्लैट्स लेने के लिए, क्योंकि वो उनकी अभी बेसिक नीड हो गई है। बस दैट्स वाई ये बड़ा सा बूम आया हुआ है। तो सर ये बात तो हो गई जो परचेज करने वाले हैं उन लोगों के लिए, जिन्हें फ्लैट या प्लॉट चाहिए उन लोगों जी जी। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये कैसे फ्रूटफुल रहा, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए कैसे इसमें बूम आया। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स इसमें काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में? जी बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए बूम आने का 2 रीजन है। 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो इस तरह के होते हैं जो बेसिक इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक छोटी प्रॉपर्टी ले ली, उसको रेंट आउट कर दिया। तो अभी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर रेंट आउट करने के लिए होगी तो सारा जो बिजनेस है वो चले या ना चले, कोई भी आदमी को घर तो चाहिए। तो बेसिक सी चीज है कि वो एक जो रेंटल प्रॉपर्टी उसकी है वो अच्छी उनको रेंट देगी। ऑफिसेस थे, दुकानें थी, भले बंद थी, पर फिर भी लोगों ने उसका रेंट लिया है, तो एक इन्वेस्टर को वहां पर गेन मिला है। दूसरे जो इन्वेस्टर हैं, कई बार क्या होता है, कोरोना के कारण जो प्रॉपर्टी के रेट्स थे वो जो इंक्रीज होने थे वो इंक्रीज नहीं हुए, वहीं स्टक रह गए या वहीं रुक गए। तो बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पीछे के दामों में या पुराने भाव में उन्होंने वो प्रॉपर्टी ले ली, जो पुराने रेट्स थे उस रेट में उन्होंने उस प्रॉपर्टी को ले लिया। इसलिए इसमें बूम आया हुआ है, इसीलिए इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस चीज में। लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो पुराने रेट्स पर ले पा रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर जब तक नए रेट पर बेचेगा नहीं तो उसे प्रॉफिट कैसे होगा, तो उनके लिए ये चीज कैसे पॉजिटिव होगी? देखिए एक्चुअली क्या है, अगर आप बाजार में देखेंगे, शेयर बाजार आप देखेंगे तो अभी थोड़े समय के लिए बहुत नीचे चला गया था, फिर बहुत ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया वापस। गोल्ड आप देखेंगे तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फिर वापस आ गया और फिर स्टेबल है अभी फिलहाल। और लेकिन प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी में कैसा है कि आज अगर उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हैं, अब जैसे इंदौर की हम बात करें तो इंदौर आने वाले टाइम में एज अ मेट्रो सिटी आगे बढ़ने वाला, मेट्रो का प्रोजेक्ट है जो प्रपोज्ड है वो बनने वाला। इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। तो जो लोगों ने आज प्रॉपर्टी ली है, पहली बात तो उनको 4-6 महीने पीछे के रेट में प्रॉपर्टी मिल गई है। दूसरा ये है, अगर वो उसमें 2 साल का और 3 साल का वेट करेंगे तो उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। दैट्स वाई लोगों ने परचेज किया है। ठीक है, मैं जो परचेज करने वाले हैं या जो दर्शक हैं या जो इसमें डील कर रहे हैं उनकी तरफ से मैं एक सवाल करना चाहूंगी जी। रेरा जी, रेरा क्या है? जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस किस का नॉलेज उसे होना चाहिए? क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोगों को जरूरत तो है प्लॉट्स की, खुद के इंडिविजुअल घर की, लेकिन उन्हें ऐसी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें, काफी सारे मामले ऐसे उठे हैं भू माफिया के जहां पर लोगों ने बहुत फ्रॉड किए हैं कि कोई प्लॉट किसी को बेच दिया लेकिन 30-30 साल तक उन्हें उसमें
पोजीशन नहीं मिला, जी, तो जी। ऐसा क्या कारण है जो इतने फ्रॉड हुए, और आपकी कंपनी इसमें कैसे डील करती है ताकि जी। आपके कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन हो? देखिए, रेरा की आपने बात करी तो रेरा तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए बाजार में जा रहे हैं उनके लिए एक वरदान है। रेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जो आपने पुराने फ्रॉड की बात करी, सर मैं आपसे माफी चाहूंगी प्रवीण जी, जी। रेरा के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं रेरा क्या है, उन्हें इसका कैसे फायदा मिलेगा और वो इससे क्या लाभ उठा सकते हैं, रेरा उनके लिए क्या सपोर्ट करता है, ये आप थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, रेरा एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कहीं ना कहीं रियल स्टेट को कंट्रोल करती है। जैसे इंश्योरेंसेस को लेकर के या स्टॉक्स को लेकर के सेबी है, बैंक को लेकर के आरबीआई है, वैसे रियल स्टेट को लेकर के रेरा है जो कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। आज कोई भी व्यक्ति जब कॉलोनी काटता है या कॉलोनी डेवलप करता है तो वो डेवलपर को और कॉलोनाइजर को हर चीज की रिपोर्ट देनी होती है रेरा को, रेरा से परमिशन लेनी पड़ती है। रेरा बेनिफिशियल इसलिए हो जाता है कि जब कोई बिल्डर या कोई कॉलोनाइजर रेरा से परमिशन लेने जाता है तो रेरा पुरानी जो परमिशंस उन्होंने ली हुई हैं अदर डिपार्टमेंट से वो चेक करता है। जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, उसका डाइवर्जन, उसकी डेवलपमेंट परमिशन, जब ये सारी चीजें ओके हो जाती हैं तभी रेरा उनको परमिशन देता है। तो आज जो क्लाइंट्स हैं या जो आपके व्यूअर्स हैं जब वो बाजार में प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो बहुत जरूरी है कि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी लें जो रेरा के थ्रू अप्रूव्ड हो, क्योंकि रेरा उन्हीं प्रॉपर्टीज को अप्रूव करता है जिसके पुराने जो अप्रूवल्स हैं, जो टीएनसी हो गया, डाइवर्स हो गया, वो अप्रूवल्स ओके होने के बाद ही रेरा अप्रूवल देता है। दूसरा, जिनके बिहाफ पे वो खरीद रहे हैं, जो मीडिएटर होते हैं या जो ब्रोकर्स होते हैं या जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, उनका भी रेरा में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रेरा में रजिस्टर्ड हैं तभी लायबिलिटी ले पाएंगे और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज डिलीवर कर पाएंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट आपको दिला पाएंगे। इसका मतलब हम ये समझे कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करे, जो मैं परचेजर से उनके लिए बात कर रही हूँ, तो वो क्या करे, जिस भी या तो कॉलोनाइजर से या डेवलपर से या मार्केटिंग पर्सन से खरीद रहा है वो उनका रेरा का सर्टिफिकेट देखे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बराबर, रेरा सर्टिफिकेट देखे या रेरा का एक नंबर होता है जो रेरा प्रोवाइड करता है, वो रेरा नंबर ले लें। और वो नंबर अगर आप जो रेरा की वेबसाइट होती है उसमें जब आप डालते हैं तो उसकी पूरी एक डिटेल आ जाती है, तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए आपका मीडिएटर, आपका ब्रोकर या कॉलोनाई या जो कॉलोनाइजर है या जो बिल्डर है और जो बिल्डिंग वगैरह जिसमें आप फ्लैट्स वगैरह खरीद रहे हैं या आप डुप्लेक्सेस वगैरह खरीद रहे हैं, तो वो रेरा रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसके बिना तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जी प्रवीण जी, एक सवाल ये पूछना चाहूंगी क्योंकि जो अभी हम बात कर रहे थे वो हमारी बात अधूरी रह गई। जो फ्रॉडस्टर हुए पहले, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया जमीन के मामले को लेकर के, उनमें और आपकी कंपनी में क्या डिफरेंस है? हाउ योर कस्टमर्स गेट सेटिस्फाइड विद दिस? देखिए, एक्चुअली क्या है, जो पुराने जो फ्रॉड्स हुए उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि उनके ऊपर कोई बॉडी नहीं थी, मतलब उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो हंसल मेहता का जो स्कैम हुआ था बहुत बड़ा, बस वो वैसा ही है। रियल एस्टेट में जितने फ्रॉड्स हुए वो इसलिए हुए कि जो फ्रॉड करने की विचारधारा रखते थे, जो लोग फ्रॉड करने की सोचते थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको एक गली मिल गई फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि उनको किसी को जवाब नहीं देना था। हम जिस समय में काम कर रहे हैं, अभी रेरा बॉडी है, हमें रेरा को रिपोर्ट करना होता है। एक भी प्लॉट सेल होता है, कोई भी पेमेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो रेरा के थ्रू होते हैं। और जो भी हम बैंक ओपन होता है, जो बैंक अकाउंट होता है वो कहीं ना कहीं कॉलोनी का रेरा से लिंक होता है, उसको रेरा अकाउंट बोलते हैं। तो वो पैसा उसमें जाता है और उसमें फिर बताना पड़ता है कि डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा आप कर रहे हैं और अदर खर्चे आप क्या कर रहे हैं, वो सब वहां शो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब आज की तारीख में रेरा कंट्रोल कर रहा है तो फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं। पहले ये फ्रॉड इसलिए हुए क्योंकि रेरा जैसी बॉडी थी नहीं, इसलिए फ्रॉड्स कर पाए। कुछ देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ लोग भी होते हैं जो ऑलरेडी एक माइंडसेट के साथ चलते हैं, जिनको फ्रॉड ही करना होता है, तो उनको आप नहीं रोक सकते। लेकिन अभी रेरा ने काफी हद तक उनको भी कंट्रोल किया है। हमारी कंपनी को लेकर के अगर आप बात करें तो हमारी कंपनी का तो शुरू से विजन यही रहा है कि देखिए, एक क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा ना तो 10 क्लाइंट लेकर के आएगा। आज अगर मैं ये सोचूं कि मैं 100 लोगों के साथ फ्रॉड करके कुछ पैसा कमा लूं, तो बेहतर है कि मैं 100 क्लाइंट को सेटिस्फाई करूं ताकि वो पीछे से 1000 लोग और लेकर के आए। तो मेरा एक विजन है कि मुझे लॉन्ग टर्म में काम करना है, मुझे रियल स्टेट में लोगों को सेटिस्फाई करना है और एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। मैं शुभ शंकर ब्रिटीज अभी भी एक ब्रांड है, इसको हम ग्लोबल लेकर के जाना चाहते हैं और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे काफी आगे लेकर के जाना चाहते हैं। अगर हम फ्रॉड वाले सेक्शन पे चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो फ्रॉड वाले लोग हैं उस लाइन में हमें नहीं जाना। हमें क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है, एक अच्छी प्रॉपर्टी देनी है। और वैसे भी अब रेरा है तो रेरा के अकॉर्डिंग आप वो फ्रॉड कर भी नहीं सकते और ये चीजें हैं। लेकिन प्रवीण जी, कहीं तो कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आया होगा जो कहीं ना कहीं किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ऐसे क्या पॉइंट्स
है जिसके कारण कस्टमर्स को दिक्कत हो सकती है? देखिए, रेरा में एक्चुअली रेरा के साथ साथ जो रियल एस्टेट है उसमें क्या होता है, क्लाइंट्स को क्या चाहिए, क्लाइंट्स को चाहिए होता है अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज अच्छी हो, आप कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस अच्छा हो, ये सब चीजें क्लाइंट्स को चाहिए होती है और प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर हो। आज जैसे मान लीजिए आपने प्लॉट लिया है या फ्लैट लिया है, मैंने आपको पोजीशन कहा कि मैं आपको 12 महीने में दूंगा, कई बार क्या होता है पोजीशन 2 साल में 3 साल में क्लाइंट को मिलता है, उसमें मजा नहीं आता। और हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम अपने क्लाइंट्स को ऑन टाइम जो हमने कमिटमेंट किया हुआ उस टाइम पर हम पोजीशन दें, और हमारी भी वही प्रायोरिटी रहती है और हम पूरी कोशिश करते हैं और हम देने में सक्सेसफुल भी रहे हैं। ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगी प्रवीण जी, अभी आपके कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी ऑलरेडी वर्किंग चल रही है और उनके आगे क्या स्कोप है, कब तक वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे या जो चल रहे हैं वो कब तक रेडी हो जाएंगे? देखिए, अभी हमारे बाईपास पर कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो रेडी पोजीशन है, उज्जैन रोड पे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो रेडी पोजीशन है। हमारे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बाईपास पर ही हैं। आपका ओमेक्स हिल्स के आसपास हमारे कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। खंडवा रोड पे कुछ अच्छी लोकेशंस पे हम प्लान कर रहे हैं। तो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है। किस तरह के कस्टमर्स को आप बेनिफिट कर सकते हैं? लाइक सिर्फ जो हाई रेट्स हैं या जो लो ग्रेड के पर्सन हैं उनके लिए भी आपके पास में कुछ स्कीम्स हैं? जी बराबर। मेरे पास एक्चुअली जो प्रॉपर्टी मेरे पास अवेलेबल है वो 6 लाख रुपीज से हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है और लगभग 1 करोड़ रुपए तक का हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हम सभी के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास स्पेस है। जिसका 6 लाख रुपए का बजट है उसके लिए भी, जो लोअर ग्रेड में आता है उसके लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी और हायर क्लास के लिए भी। तो सभी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है। सभी तरह के क्लाइंट्स को हम सेटिस्फाई करते हैं और कर रहे हैं। जी, आपकी कंपनी जो है शुभ संकल्प रियलिटी, जी, आपके कस्टमर्स को क्या क्या फैसिलिटीज और प्रोवाइड करती है अपार्ट फ्रॉम लैंड परचेज? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जहां पर पर्सन आके स्टक हो जाता है कि उसे कभी लोन नहीं हो रहा है, कभी ये चीज नहीं मिल रही है, वो चीज नहीं मिल रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर पर्सन गेट स्टक। तो क्या क्या फैसिलिटीज आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है? देखिए, हम क्लाइंट को फर्स्ट डे एक जो विजिट होती है उसके पहले हम क्लाइंट को काउंसलिंग करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लोन रिक्वायरमेंट्स क्या है। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं। उसका उनको साइट विजिट्स हम करते हैं। कई बार क्या होता है कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ऑफिस आने में कंफर्टेबल नहीं होते, उनको हम उनके घर से पिकअप करके फिर उनकी विजिट कराते हैं। उसके बाद लोन जो इशू होता है, लोन को लेकर के हमारी एक डेडिकेटेड टीम है। हमारे 2 से 3 एसोसिएट्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, जो लोन को लेकर के गाइड करते हैं। उसके बाद जो लोन की डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पूरा वो प्रिपेयर करते हैं। और भी जो हेल्प लग रही होती है वो हमारी टीम है वो प्रॉपर्ली उनको प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रॉपर्टी लेने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये तो बिफोर सर्विस हो गई। हम आफ्टर सर्विस में भी केयर करते हैं कि क्लाइंट्स को पोजीशन से रिलेटेड और जो भी आने वाली चीजें होती है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन सपोर्ट वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट में भी काफी दिक्कतें आती है। कई बार क्या होता है कि कॉलोनाइजर्स बोलते हैं कि ये गार्डन फेसिंग है या फिर ये फैसिलिटी मिलने वाली है, लेकिन वो सालों तक नहीं मिल पाती है। उसमें आपकी कंपनी कहां तक स्टैंड कर रही है? देखिए, फिलहाल उसमें हम 100% सक्सेसफुल हैं क्योंकि मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हमने लोगों को दिए हैं, जो प्लॉट्स हमने दिए हैं वो हमने डेवलप कॉलोनीज में दिए हुए हैं। हमारी जितनी कॉलोनी मोस्टली डेवलप्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं गार्डन फेसिंग बोल रहा हूं तो वो गार्डन अवेलेबल होता है सामने, रोड्स बोल रहा हूं तो अवेलेबल है। बेसिक जो डेवलपमेंट होता है वो पूरा करने के बाद ही हम क्लाइंट्स को प्रॉपर्टीज देते हैं ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि उनका प्लॉट कहाँ एग्जिस्ट करता है और उसके सामने की क्या लोकेशंस हैं, रोड की क्या ब्रॉड वगैरह है, सारी चीजें वो देख पाते हैं। जी, शुक्रिया प्रवीण जी। और कोई इन्फॉर्मेशन जो एडिशनली आप हमारे दर्शकों को देना चाहिए? जी, बस यही है कि आज अब जब कोई भी आप प्लॉट्स वगैरह लेने के लिए जाते हैं या फ्लैट्स वगैरह आप लेने जाते हैं तो कॉलोनी से पहले तो आप जिसके बिहाफ पे खरीद रहे हैं, जो आपका ब्रोकर है या जो फर्म है, उसका रेरा जरूर देखें आप। अगर किसी का रेरा नहीं है तो उसके थ्रू आप कोई काम मत करें, क्योंकि जो एक अनऑथोराइज पर्सन है वो आपको गलत जगह ले जा करके बिठा सकता है या आपको फ्रॉड तक लेकर के जा सकता है, क्योंकि वही आपको लीड कर रहा है कि आपको कहां जाना है। ले जाने वाला वही है आपका मीडिएटर। उसके बाद फिर जब आप फर्म में जाते हैं या किसी आप कॉलोनी को देखते हैं तो वहां पर उसका भी रेरा देखिए कि वो कॉलोनी जिसमें आप प्लॉट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं या रो हाउस ले रहे हैं, उसका रेरा अप्रूव है कि नहीं है। और उसके बाद फिर आप उस बिल्डर का क्या वैल्यू है आपके शहर के अंदर, वो कहां एग्जिस्ट करता है, उसका कैसा नाम है, उसने अपने जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से डिलीवर किए हैं या डिलेड हैं, वो जरूर आप देखें। तो आपको अपने आप को आप गाइड कर पाएंगे, आप सेटिस्फाई हो पाएंगे कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या जिस कॉलोनी में आप प्लॉट ले रहे हैं उनकी एग्जिस्टेंसी क्या है, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से मैं आपसे करना चाहूंगी। हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जनरली लोग 3 जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड, शेयर मार्केट और रियल एस्टेट। ठीक है, तीनों में से सबसे ज्यादा सेफ अभी कौन सा सेक्टर है? कहाँ इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि कोरोना वायरस ऑलरेडी चल रहा है और
काफी समय लगेगा मार्केट को अप होने में, तो इनमें से कहाँ इन्वेस्टर्स ज्यादा सेफ है? देखिए, स्टॉक मार्केट्स को तो आपने देख ही लिया, जब पैंडेमिक आया तो पूरा क्रैश हो गया, तो वहां पर तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वहां पर आपको ऑल टाइम गेन मिलेगा। गोल्ड की बात करें तो उसमें फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है और गेन उतना ज्यादा मिलता नहीं है, फ्लैक्चुएट होता है। एक पर्टिकुलर 3 साल में 4 साल में एक तेजी आती है, लेकिन वो कंपेरेटिवली रियल स्टेट उतनी नहीं होती। रियल स्टेट में क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास है, गोल्ड आपने लेके रखा हुआ है, ठीक है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन आपने कोई फ्लैट लिया हुआ है, उसमें आपको रेंट आ रहा होता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होती है। प्लॉट आपने लिए होते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है, उसमें भी अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो उसमें भी रेंटल इनकम होती है, आपके पास शॉप है उसमें भी रेंटल इनकम होती है, उसका गेन। तो रियल स्टेट में डबल प्रॉफिट होता है, एक रेंटल इनकम भी हो जाती है और दूसरा गेन जो मिल रहा होता है वो भी हो जाता है। तो रियल स्टेट से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता, हमेशा से रियल स्टेट ही बेस्ट रहा है और रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। तो दर्शकों, उम्मीद है कि वॉट एवर द इंफॉर्मेशन मिस्टर प्रवीण हैज प्रोवाइडेड टू ऑल आर दी लैंड परचेजर्स एंड इन्वेस्टर्स वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी मिली होगी और आपके लिए फायदेमंद होगी। तो आप जब भी कोई लैंड परचेज करें तो जैसा कि प्रवीण जी ने बताया, आप रेरा जरूर देख लें, तो इस पर आप विचार करें। और प्रवीण जी से हम जल्द मुलाकात करेंगे एक नए मैटर पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जी।